आईलैंडर्स के लिए एक खुशखबरी। अब सर्जरीज के लिए नहीं जाना पड़ेगा आप लोगों को, आइलैंड से बाहर नहीं करना पड़ेगा ज़रूरत से ज़्यादा पैसे खर्च, क्योंकि अब अपोलो क्लिनिक 11 चरमा में आ चुका है मॉड्यूलर ओटी और आईसीयू फैसिलिटीज, जहां पर सारी सर्जरीज एंड ट्रीटमेंट अवेलेबल हैं। अब सर्जरीज के लिए पोर्ट ब्लेयर और चेन्नई के डॉक्टर्स रहेंगे आपके लिए, तो फिर घर से इतनी दूर क्यों जाए। Good morning, Namaskar. On behalf of Antio, I am Miss Seema Karkata, pleased to be your hostess today. और कार्यक्रम में आगे बढ़ने से पहले हमारे बीच में हमारे आज के मुख्य अतिथि हैं एसडीएम सर श्री विनायक चामरिया आईएएस सर, आपका तहे दिल से हम आज के हमारे इस कार्यक्रम में स्वागत करते हैं। साथ ही गेस्ट ऑफ ऑनर हमारे बीच में मौजूद हैं श्री सुरेंद्र प्रहलादकर सर, प्रेसिडेंट ऑफ एएनसीसीआई, और हमारे बीच में इन प्रेजेंस ऑफ टीओ। तो कार्यक्रम में आगे बढ़ने से पहले जैसे कि हमारे भारतीय संस्कृति की एक बहुत ही खूबसूरत बात होती है कि हम कोई भी काम को करते हैं उस वक्त हम अपने इष्ट को, अपने श्री प्रहलादकर सर प्रेसिडेंट है एएनसीसीआई के, श्री अब्दुल मजीद सर सेक्रेटरी ऑफ FOATO, प्रेसिडेंट ऑफ अंटोवा मिस्टर सिम्पसन, मिस निशा जॉइंट सेक्रेटरी ऑफ अंटोवा, सर बहुत बहुत शुक्रिया, प्लीज बी सीटेड। हमारी जो कार्यक्रम की जो शुरुआत होती है, शोभा होती है, खूबसूरती होती है, वो कहीं ना कहीं कम प्रतीत लगती है। तो हमारे आज के मुख्य अतिथि हमारे चीफ गेस्ट श्री विनायक चामरिया आईएएस सर, एसडीएम जो है साउथ अंडमान के, उनको हम आमंत्रित करते हैं, उनको मंच पर आमंत्रित करते हैं। और हमारे जो अंटोवा के प्रेसिडेंट हैं सिम्पसन सर, इनको विधिवत तरीके से इनका स्वागत करेंगे। सर प्लीज कम ऑन द स्टेज। आपकी तालियां। जी शुक्रिया। स्वागत के साथ अगर आपकी तालियां ना हो तो फिर बात नहीं बनती है, तालियां नहीं रुकनी चाहिए। और ये अंटोवा का फेस्टिवल है तो बिल्कुल तालियां नहीं रुकनी चाहिए। आज के हमारे मुख्य अतिथि को शॉल के साथ, बोके के साथ फूल का गुलदस्ता देते हुए हमारी भारतीय संस्कृति की ये बहुत खूबसूरत बात है, फूलों के साथ मुस्कुराते हुए चेहरे, शॉल और स्मृति चिन्ह किसी भी कार्य की शोभा को और बढ़ाते हुए। बहुत बहुत फेडरेशन ऑफ अंडमान टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन, इनको प्रेजेंट करने के लिए मिस्टर सुजय जो कि है वाइस प्रेसिडेंट ऑफ अंटोवा, वो इनको करते हैं। मिस्टर
सुजय सरकार जो कि है वाइस प्रेसिडेंट ऑफ एंटोवा, जो अपने एसोसिएशन के बारे में चंद शब्द कहेंगे। शुक्रिया। आप सभी को नमस्कार। हमारे मुख्य अतिथिगण, हमारे इन्वाइटीज, हमारे स्टॉक होल्डर्स, हमारे एसोसिएशन के सारे मेंबर्स और यहाँ पे आए हुए छोटे बच्चे, आप सबको हमारे एंतो परिवार की ओर से हार्दिक अभिनंदन। आप हमारे इस समारोह पे आए और इसको अपनी कीमती टाइम देके इसको हमारे साथ सक्सेसफुली करने के लिए आपका सहयोग, और हमारे एंथो 7th ईयर एनिवर्सरी सेलिब्रेशन करने के लिए हम सब यहाँ पे आए हुए हैं। यहाँ पे हम एंथो परिवार की ओर से सबको हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं। थैंक यू। समय निकालकर यहाँ पर आए हैं और आज के इस कार्यक्रम को, जो कि एंटोवा अपना 7th ईयर्स ऑफ एनिवर्सरी मना रहा है, उसको बहुत बारीकी से हर एक क्षण को कैप्चर कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। और अब कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं, हमारे एप्रिसिएशन जो हम देने वाले हैं उसकी ओर, जिसके लिए हम मंच पर आमंत्रित करना चाहेंगे हमारे एंटोवा के प्रेसिडेंट मिस्टर सिम्पसन सर। उनके मौजूदगी में हमारे आज के चीफ गेस्ट श्री विनायक चावलिया सर को भी, ताकि ये हमारे आज के जो एप्रिसिएशन मेमेंटो है ये उनको प्रेजेंट कर सके। और हमारे बीच में है मौजूद, सर प्लीज कम ऑन द स्टेज एंड टेक। जो कि हमारे आज के गेस्ट ऑफ ऑनर भी है, उनको हम मंच पर आमंत्रित करते हैं श्री सुरेंद्र प्रहलादकर सर, जो प्रेसिडेंट है अंडमान निकोबार चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। उनको आज का जो मेमेंटो है वो प्रेजेंट करें। आपकी तालियां जोरदार बजनी चाहिए। थैंक यू सर। श्री अब्दुल मजीद जनरल सेक्रेटरी हैं फेडरेशन ऑफ अंडमान टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन। इनको भी हम स्मृति चिन्ह देकर भेंट करने के लिए मंच पर आमंत्रित करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। व्हीकल ऑनर्स एसोसिएशन के मिस्टर सेल्वम, जो कि है प्रेसिडेंट, इनके लिए भी जोरदार तालियां। टूरिस्ट व्हीकल ओनर्स एसोसिएशन मिस्टर सेल्वम, जो कि है प्रेसिडेंट। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सर। प्लीज बी सीटेड। और जो YouTube से जुड़े हुए हैं उनको हम मंच पर आमंत्रित करना चाहेंगे। हमारे बीच में है न्यूज़ अंडमान 24/7, न्यूज़ आप तक अंडमान, आइलैंड न्यूज़, सिटी न्यूज़, इन सर को। और हमारे गेस्ट ऑफ ऑनर सर प्लीज कम ऑन द स्टेज। और इनको हमारे आज के जितने स्पॉन्सर्स हैं उनको मंच पर, उससे पहले ये जो मोमेंटोस है उनको देने के लिए मैं मिस्टर मजीद सर से और प्रहलादकर सर से उनको स्टेज पर आमंत्रित करती हूँ कि वे आए और ये मोमेंटोस हमारे जो आज के स्पॉन्सर्स हैं उनको प्रेजेंट करें। सर प्लीज कम ऑन द स्टेज। एंड आपकी तालियां बिल्कुल नहीं रुकनी चाहिए, आपका प्रोग्राम है भाई, तालियां मुझे पूछ के लेनी पड़ रही है जी। साथ में हमारे एंटोवा के प्रेसिडेंट है वो भी रहेंगे, असिस्ट करेंगे। तो सबसे पहले इस लिस्ट में, स्पॉन्सर्स लिस्ट में सबसे पहले मैं बुला रही हूँ सेलिंग एडवेंचर प्राइवेट लिमिटेड। सेलिंग एडवेंचर प्राइवेट लिमिटेड, टूर एंड ट्रैवल्स प्राइवेट लिमिटेड। आ रहे हैं नौटिका? अच्छा, नौटिका को भी रिप्रेजेंट कर रहे हैं। चलिए नौटिका का मोमेंटो उनको दिया जाए।
आपकी तालियां बिल्कुल नहीं रुकनी चाहिए। ये अप्रिसिएशन है, और तालियों से बड़ा अप्रिसिएशन और कुछ भी नहीं होता है। बिल्कुल, शुक्रिया। अब प्राइवेट लिमिटेड, होटल ब्लू मार्लिन, इसके बाद तैयार रहेंगे ग्रीन ओशियन सीवेज प्राइवेट लिमिटेड। ग्रीन ओशियन सीवेज प्राइवेट लिमिटेड। उसके बाद तैयार रहेंगे गुजरात श्री केपीएम। स्टेज पर है भी ग्रीन ओशियन सीवेज प्राइवेट लिमिटेड, होटल श्री केपीएम। नेक्स्ट होटल कोरल गार्डन स्कूबा। नेक्स्ट हमारे लिस्ट में है कोरल गार्डन स्कूबा। मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, जो भी स्पॉन्सर्स के नाम लिए जा रहे हैं प्लीज़ थोड़ा सा जल्दी जल्दी आएंगे, क्योंकि बाकी लोग अपने मोमेंटोस के लिए वेट कर रहे हैं। TGS डाइन इन, TGS डाइन इन। इसके बाद तैयार रहेंगे अनन्या रेसिडेंसी। अब मंच पर अनन्या रेसिडेंसी। इक्वेटर फिल्म्स, इक्वेटर फिल्म्स। माई होटल्स, माई होटल्स। व्हाइट कोरल बीच रिजॉर्ट, व्हाइट कोरल बीच रिजॉर्ट। आइलैंड न्यूज की बारी है, वो भी हमारे साथ बीच में उपस्थित हो मिस्टर महेश नारायण। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, सिटी। आज के मुख्य अतिथि श्री विनायक सर IAS और साथ ही साथ अंडमान निकोबार चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री के प्रेसिडेंट श्री सुरेंद्र सर, और इन प्रेजेंस में श्री अब्दुल मजीद सर फोटो के जनरल सेक्रेटरी, तमाम इनवाइटीज, तमाम हमारे स्पॉन्सर्स, तमाम हमारे मेंबर्स और हमारे मीडिया कर्मी, और साथ ही हमारे आज जितने भी बच्चे लोग यहाँ पर जो प्रोग्राम किए, उनके साथ उनके पेरेंट्स, सभी को मैं हमारे सातवीं एसोसिएशन के सेलिब्रेशन के सभी को मैं हार्दिक बधाई देता हूँ कि इस सेलिब्रेशन में आप लोग शामिल हुए। मैं तहे दिल से धन्यवाद भी करता हूँ। जैसे कि हमारा एसोसिएशन 22 अगस्त 2017 को आरंभ हुआ। 3 लोगों का सोच से ये एसोसिएशन कंप्लीट हुआ। फिर उसके बाद 12 लोगों का एक टीम बना। हमने अंडमान टूरिज़्म में एक सोच रखते कुछ नया करेंगे करके हमने ये एसोसिएशन को स्थापित किया। उससे आज हमारे संगठन में 30 रजिस्टर्ड लोग हैं और अन्य लोग भी इसमें जुड़े हैं, जो 30 मेंबर रजिस्टर्ड लोग हैं। मैं सभी को भी पुनः एक बार हार्दिक बधाई देता हूँ, आप सभी इसमें शामिल हुए। हमारा एसोसिएशन का उद्देश्य, हमारे जो सिद्धांत है, हम अंडमान निकोबार टूरिज़्म के डिपार्टमेंट के साथ मिलकर, एडमिनिस्ट्रेशन के साथ मिलकर ऐसा कार्य करें
कि अंडमान टूरिज़्म डेवलपमेंट में हमारी भागीदारी, हमारी हिस्सेदारी रहे। सभी स्टेक होल्डर भी हमारे साथ दे रहे हैं। हम ज़्यादा फोकस हमारे अंडमान में जो टूरिस्ट आते उनके लिए भी मैं हमारे एसोसिएशन की तरफ से वेलफेयर का स्कीम्स बहुत सारा रहता है। जैसे कि आपको मालूम है कि यहाँ पर हमारे जो एरिया है ऐसा एक जोन है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। एर्थक्वेक का रहता है, डिजास्टर का रहता है, तो उसमें हमारा एसोसिएशन काफ़ी भागीदारी रहता है। कोई भी इमरजेंसी एविकेट का टाइम हम उनको तुरंत मदद भेजते हैं। हमारे एसोसिएशन में वेलफेयर के लिए हम टूरिस्ट को जो भी सहायता चाहिए हम दे रहे हैं। हमारे पास में व्हील चेयर्स है, कोई भी टूरिस्ट, कोई भी स्टेक होल्डर कभी भी हमारे से कलेक्ट करके लेके जाते हैं। स्ट्रक्चर है हमारे पास में, बेबी ट्रॉली है, और हमने भी और भी कुछ स्कीम्स लाए हैं। और हमारे मेंबर्स के लिए भी हम लोग वेलफेयर करते हैं। हमारे मेंबर्स को अगर कोई तरह का तकलीफ होता है फाइनेंशियल या कोई भी तरह का, वो भी हम अपने एसोसिएशन से उनको सपोर्ट करते हैं। और हम एक नया सोच लेके आए कि हम जब बिज़नेस करते हैं तो बिज़नेस में एक पार्ट हम वेलफेयर भी करें। तो वेलफेयर के लिए हम हमेशा तैयार रहते हैं। पूरे अंडमान निकोबार में आने वाले समय में एक अच्छा टूरिज़्म, यहाँ पर बहुत बड़ा इंटरनेशनल लेवल में एक ब्रांड अंडमान बनने वाला है। क्यों ना हम उससे, हमारा एसोसिएशन भी भागीदारी बने। इस प्रयास में हम लोग यहाँ पर हमारे जितने भी मेंबर से काम कर रहे हैं। मैं यही कहना चाहता हूँ कि टूरिज़्म इंडस्ट्री एक बहुत बड़ा इंडस्ट्री है। इसको हमारे मेंबर्स हो या अदर स्टेक होल्डर हो, इसको ऐसा देखिए, आप बिज़नेस में आप ऐसा बिज़नेस करिए कि आने वाले टाइम में आप ब्रांड बने, खुद एक ब्रांड बने, अपना एक पहचान बने। मैं टूरिज़्म में कोई ना कोई ऐसा गलत काम, गलत सोच या गलत यहाँ पर एक्टिविटीज़ ना हो। टूरिज़्म को सही दिशा में लेके जाना है। हमारे आने वाले वर्ल्ड टूरिज़्म का जो थीम भी है, टूरिज़्म एंड पीस, तो हम टूरिज़्म के बाद हम कैसे इसको पीस में लेके आना है, ये थीम के हिसाब से हम ये पूरा साल काम करना है। और हमारा एसोसिएशन का हमेशा फोकस है। हमने बहुत सारे टूरिस्ट एक्टिविटीज़ यहाँ पर हो रहे हैं। हम ज़्यादा फोकस, हमारा एसोसिएशन, हमने एडमिनिस्ट्रेशन से भी, टूरिज़्म डिपार्टमेंट से यही बात करें कि रूरल टूरिज़्म में ज़्यादा फोकस आने वाले टाइम में करें, एग्रो टूरिज़्म में करें, और क्रिक टूरिज़्म, ये अंडमान निकोबार में बहुत सारा स्कोप है, इसमें हम ज़्यादा ध्यान देंगे तो हम लोग को और बहुत सारा इसमें बिजनेस क्रिएट होगा, जॉब अपॉर्चुनिटी आएगा और रोज़गार का ज़्यादा साधन यहाँ पर आएगा। क्योंकि अंडमान में एक ऐसा जोग्राफिकल कंडीशन है जो हिसाब से हर तरह का टूरिज़्म यहाँ पर हो सकता है कि हम लोग सिर्फ एक्सप्लोर में ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि हमारा एसोसिएशन के जितने भी मेंबर्स हैं, आने वाले समय इंटरनेशनल, जैसे भी जल्द से जल्द यहाँ पर फ्लाइट चालू हो जाएगा, आप इंटरनेशनल पैकेज भी आप लोग यहाँ से बना के बेचने के लिए भी, और यहाँ से लोग वहाँ जाके जॉब करने का उम्मीद करें। क्योंकि इसके लिए अच्छा एक प्लेटफॉर्म एडमिनिस्ट्रेशन बना कर दिया है। नवंबर से फ्लाइट्स चालू हो जाएगा और हमको लग रहा है कि इससे और रोज़गार पैदा हो सकता है। इससे हम इंडस्ट्री में और ताकत से हम इस इंडस्ट्री में हम टिक पाएंगे। तो यही उम्मीद करता है कि हम सब मिलकर अंडमान के ब्रांड अंडमान बनाना है। सभी स्टेक होल्डर्स, मुझे उम्मीद है कि इसमें हमारे चैम्बर का बहुत बड़ा रोल रहेगा, क्योंकि चैम्बर अंडमान निकोबार में उनका रोल का बिना कोई काम होता नहीं। और साथ ही साथ मैं सर से भी रिक्वेस्ट करूँगा कि हमारे जो टूरिज़्म को ज़्यादा बढ़ावा देने के लिए नई नई स्कीम्स, पॉलिसीज़ आप लेके आइए। इससे पॉलिसी से क्या होगा, हमको काम करने को आराम मिलेगा। तो ये पॉलिसीज़ को जल्दी से इम्प्लीमेंट करने के लिए भी आपसे रिक्वेस्ट है, आप इसको कोशिश करिए। यही मैं बोलना चाहता हूँ कि टूरिज़्म को एक साफ सुथरा छवि से इसको देखना चाहिए और अपना बिजनेस का पार्ट में भी अपना एक वेलफेयर के लिए क्रिएट करना है। वेलफेयर बहुत ज़रूरी है आज का डेट में। अंडमान निकोबार में हर एक लोगों को हम लोग का टूरिज़्म का एक पार्ट से वेलफेयर भी करना चाहिए। बस मैं आप सभी को दोबारा एक हमारे जो अंडमान निकोबार टूर ऑपरेटर एसोसिएशन के 7th ईयर सेलिब्रेशन में पुनः एक बार मैं आप सभी को हार्दिक बधाई देना चाहता हूँ। धन्यवाद। थैंक यू।
जी को बहुत बहुत नमस्कार और बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे इस कार्यक्रम के लिए बुलाया। आप सभी को मैं सबसे पहले तो बधाई देना चाहूँगा कि आपके एसोसिएशन के 7 साल हो रहे हैं, आप उसका सेलिब्रेशन कर रहे हैं। यहाँ पे मौजूद प्रहलादका जी, मजीद जी, सिमसन जी और जितने भी यहाँ पे मौजूद लोग हैं, सबको एक बधाई देना चाहता हूँ। 2-3 चीज़ें हैं जो मैं कहना चाहूँगा कि इस समय पर टूरिज्म डिपार्टमेंट अंडर द लीडरशिप ऑफ हमारे चीफ सेक्रेटरी, दे आर ट्राइंग टू ब्रिंग इन लॉट ऑफ पॉलिसीज़। कैरावान पॉलिसी हो गई, बर्ड वॉचिंग पॉलिसी। बर्ड वॉचिंग पॉलिसी बनाने वाला हमारा शायद पहला स्टेट है। तो एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से ऑल एफर्ट्स आर बीइंग डन टू प्रमोट अंडमान एज अ टूरिस्ट प्लेस। बट इसमें मैं जितने समय से हूँ यहाँ पे, मैंने कुछ चीज़ें नोटिस करी कि अंडमान में जो फ्लाइट प्राइसेस हैं, अंडमान में जो लोग आते हैं, तो दे आर ऑलरेडी उस प्राइस में शायद दे कैन ट्रैवल फॉरेन ऑल्सो, है ना। तो व्हाट वी शुड एम इज़ टू एटलीस्ट प्रोवाइड देम दैट एक्सपीरियंस कि वो यहाँ पे आए हैं तो उनको लगे कि ठीक है, इसमें मैं चला जाता फॉरेन, बट यहाँ आके मुझे ज़्यादा मज़ा आया, है ना। एटलीस्ट अगर हम उसको प्राइस कंपैटिबिलिटी नहीं दे पा रहे हैं टूरिस्ट को, तो एटलीस्ट वो यूज़र एक्सपीरियंस। तो इसके लिए ज़रूरी है कि हमारे जो होटल एसोसिएशन, होटल्स में जो स्टाफ है वो इतना ट्रेंड हो। यहाँ पे मैंने देखा है कि लोग आते हैं तो कई बार दे कंप्लेन कि यहाँ पे जो सर्विस है, सर्विस इट इज़ यूनिफॉर्मली, मैं किसी एक होटल या किसी सब की नहीं, सब एक सर्विस का जो स्टैंडर्ड है उसको अपलिफ्ट करने की ज़रूरत है। कि जब यूज़र आए तो कई बार होता है कि होटल का स्टैंडर्ड अच्छा नहीं होता, बट सर्विस इतनी अच्छी होती है कि आदमी बोलता है ठीक है यार चलेगा, है ना। कि एक बार चाय ठंडी आ गई तो सामने वाला इतना अपोलोजाइज कर दे कि सर अभी लाता हूँ, आप चाय कॉफ़ी क्या बोलूँ, मतलब कि वो सर्विस वैसी होनी चाहिए कि आदमी का दिल खुश हो जाए। तो दैट सर्विस वी नीड टू, हमारे इवन जो हमारे जो व्हीकल ऑपरेटर्स होते हैं, दे शुड बी ऑलवेज लाइक कि सर यहाँ घुमा देते हैं, मतलब थोड़ा बहुत अपना मार्जिन, सिर्फ मार्जिन की बात नहीं है, इट इज़ ऑल अबाउट दैट एक्सपीरियंस दैट यू आर गिविंग टू द टूरिस्ट, कि वो 4 लोगों को बताए कि यार इस प्राइस में तुम जा तो मालदीव भी सकते हो दुबई, बट यहाँ जाओ एक बार जाके देखो, ठीक है। ऐसा नहीं हो कि यहाँ से जाने वाला टूरिस्ट बोले कि यार इस प्राइस में तो वहाँ जा सकते हो, ऐसा तो कुछ खास सर्विस भी नहीं है। तो दैट इज़ वन एस्पेक्ट दैट वी शुड फोकस, कि ऑल ऑफ अस शुड स्ट्राइव टू प्रोवाइड दैट। वी एज एडमिनिस्ट्रेशन, आप एज व्हीकल ऑपरेटर, आप एज टूरिस्ट ऑपरेटर, आप एज एनी सर्विस प्रोवाइडर, यू शुड बी एबल टू प्रोवाइड दैट एक्सपीरियंस। तो उसके लिए वी ऑल नीड टू वर्क हार्ड। अगर आपसे हमसे चाहिए एडमिनिस्ट्रेशन से कि हम कुछ स्किलिंग कराएं, तो फ्रॉम टूरिज्म डिपार्टमेंट वी विल प्रोवाइड दैट स्किलिंग। हमने अपने अधिकों के स्टाफ की स्किलिंग कराई, क्योंकि हमें लगा कि हम भी तो सिर्फ पब्लिक के लिए भी तो हमारे होटल्स ओपन हैं, बट हम जब जाते हैं एज ऑफिसर्स तो भी कुछ कमियां रह जाती, तो हमें लगता था फिर पब्लिक के साथ कैसे ट्रीट होता होगा। तो वी आर ट्राइंग टू डू दैट एट आवर एंड। वी वांट, आप भी अपने एंड पे वो करिए कि उनकी वो स्किलिंग करिए कि हर कोई एक एक्सपीरियंस प्रोवाइड हो। दूसरी चीज़ कि अंडमान में हैवलॉक नील के अलावा भी बहुत कुछ है। तो मैंने ये देखा कि अगर यहाँ पे, क्योंकि मैक्सिमम लोग ड्यू टू यहाँ के नॉलेज नहीं है और ऑनलाइन हर आदमी उस हैसल के थ्रू नहीं जाना चाहता कि वो पहले फ्लाइट कराए, फिर यहाँ से फेरी कराए, फिर तो दे चूज़ टूरिस्ट ऑपरेटर, ठीक है। तो जब टूरिस्ट ऑपरेटर वो चूज़ कर रहे हैं तो एटलीस्ट आपको ऑप्शंस देने चाहिए उन्हें, बियॉन्ड दीज और भी ऑप्शंस। हमारा लिटिल अंडमान है, ठीक है, आई अंडरस्टैंड कि वहाँ पे जाने के इश्यूज है, फेरी का है ये, बट एटलीस्ट यू शुड गिव दैट ऑप्शन। एस्ट्रोनॉमिकल टूर कुछ लोगों ने शुरू किया है, वो एस्ट्रोनॉमिकल टूरिज्म रंगत में ले जाते हैं उनको वहाँ पे। मैं बता रहा हूँ कि इस समय जो मिडिल क्लास इन इंडिया है, उनकी जो स्पेंडिंग कैपेसिटी है वो सबसे ज़्यादा घूमने पे, कॉलेज से लेके हर बंदा दे फोकस और उनको घूमना चाहते हैं। आप उनको एक अलग टाइप का टूरिज्म प्रोवाइड, आप यहाँ पे 7 दिन का ना एक टूर बना देंगे कि यहाँ पे एक अच्छा ट्रैक है, यहाँ पे एक अच्छा ट्रैक है, वो बंदा सिर्फ ट्रैक करने के लिए एक बार आ जाएगा, अगली बार आप बताएंगे कि स्टार गेजिंग के लिए वो फिर आ जाएगा। यहाँ पे मैंने देखा 3-3, 4-4 बार आने वाले भी लोग हैं। सो डोंट फोकस कि वो एक बार आए और आप उसको हैवलॉक नील घुमा दें और फिर वो चला जाए, है ना। देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स। यहाँ पे आपके कोलनपुर हो गया या फिर छोटा बालू बड़ा बालू बीच, वहाँ शायद ऑपरेटर्स जाते नहीं, वही चिड़िया टापू हो गया, यूजुअल रूट्स हो गए, वो 3-4 चीज़ें। तो यू शुड क्रिएट दीज रूट्स, क्रिएट दीज अपॉर्चुनिटीज़ एंड देन उसको पब्लिसाइज करना चाहिए। लिटिल अंडमान में जैसे वाटरफॉल्स हैं, वाटरफॉल्स देखने कोई आता नहीं, अंडमान सिर्फ बीचेस हैं, तो
तो एक बहुत यूनिक टूरिज्म एक्सपीरियंस प्रोवाइड करने के आपके पास अपॉर्चुनिटी है, आप उस नीश को एक्सप्लोर करिए। तो आई थिंक वी ऑल विल बी एबल टू अपलिफ्ट द इकोनॉमी ऑफ अंडमान, एंड हर एक जन जो यहाँ पे है, यहाँ का है, और जो बाहर से यहाँ पे आना चाहते हैं, उन सब के वी विल बी एबल टू अपलिफ्ट इट, एंड वी एज एडमिनिस्ट्रेशन आर ऑलवेज सपोर्टिव ऑफ इट। हमारे चीफ सेक्रेटरी सर हैज़ ऑलवेज बीन सपोर्टिव ऑफ एवरी राइट एक्टिविटी विच नीड्स टू बी डन, और टूरिज्म उनका स्पेशल फोकस रहा है। तो वी ऑल विल वर्क हार्ड ऑन दिस, एंड होपफुली वी विल ग्रो टुगेदर in all the aspects of tourism that Andaman can provide. Thank you again for calling me here. Thank you so much. सबसे पहले तो आप सबको आपके साथ में स्थापना दिवस की बहुत बहुत बधाई। और मैं विनायक सर और बाकी जो लोग यहाँ बैठे हैं, आपके प्रेसिडेंट एंटोआ के और बाकी लोग, मीडिया, सब का साथ है। और पहली बार मैंने एक चीफ गेस्ट से एज ए ब्रेनस्टॉर्मिंग के हिसाब से बात सुनी। आप भी देख रहे होंगे कि what exactly is required, what exactly is required. You all are the brand ambassador of brand Andaman. जो भी स्टेट से जुड़े हैं, we have come up to we have marched to a very specific place, but still we are in infancy. और जिस तरह का ऊपर वाले ने हमें फ्लोरा एंड फौना और ये जो बीचेस और जो प्राकृतिक सौंदर्य दिया है, ऑफ कोर्स और जगह भी है, और जगह इंफ्रास्ट्रक्चर भी है। हमारे साउथ ईस्ट एशिया की इतनी माने जो कंट्रीज है, वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर है, एविएशन की फैसिलिटी है, बाकी चीज़ें हैं। हमें भारत सरकार और अंडमान एडमिनिस्ट्रेशन पूरी तरह से इस चीज़ में लगा हुआ है कि जो टूरिस्ट आता है, दे कैन बी प्रोवाइडेड वैल्यू फॉर मनी। हर आदमी वैल्यू फॉर मनी चाहता है। विनायक जी ने कहा इतने ही पैसों में हम बैंकॉक जा सकते हैं, कोलालमपुर जा सकते हैं, बाकी कई ऐसे डेस्टिनेशन जा सकते हैं। और हम लोगों का सबका ही मन रहता है कि चलो एक टैग लग जाए, हम फॉरेन विजिट करनी है। बट यहाँ जो चीज़ अवेलेबल है उसको बेचना और उसको ब्रांडिंग करना, ये सब आप पर है। ये जमाना है कि आप रिव्यू देखते हैं, आप ऑनलाइन सब देखते हैं, मगर सबके बावजूद लोग चाहते हैं वन पॉइंट पर सब कुछ मिल जाए, कुकिंग से लेकर बाकी सब चीज़ें। तो आपका बहुत बड़ा रोल है। और अंडमान निकोबार आइलैंड्स में ये जो टूरिज्म है, दिस इज गोइंग टू बी ए गेम चेंजर फॉर द न्यू जनरेशन। हमारे आने वाले बच्चों के लिए टूरिज्म, फिशरीज, ये 2-3 चीजें हैं जो कि गेम चेंजर हो जाएगा। और हमको ये भी ध्यान रखना है कि हमारी इको सेंसिटिव जगह है। वी कैनॉट सेल आवर ब्रांड अंडमान्स लाइक अदर प्लेसेस, बट इंफ्रास्ट्रक्चर जो बढ़ते जा रहा है, आप भी देख रहे होंगे इस शहर का है, जो अभी यहाँ से नॉर्थ एंड मिडिल से होते हुए जो NH बन रहा है, बाकी जो जगह और भी आइलैंड्स खुल रहे हैं। गवर्नमेंट ने 11 आइलैंड्स अभी फॉर हाई एंड टूरिज्म के लिए PPP मोड में शुरू किया है। यहाँ पर अंडमान एडमिनिस्ट्रेशन ने दिल्ली में एक वर्कशॉप किया था, अभी बैंकॉक में चीफ सेक्रेटरी साहब गए थे, और मलेशिया में एडमिनिस्ट्रेशन के सपोर्ट से जो हो रहा है, ये जो एयर एशिया का 15 नवंबर से 16 नवंबर से जो खुल रहा है, ये ऑलरेडी बात हो गई है। वी हैव क्रिएटेड ए व्हाट्सएप ग्रुप वेयर वी आर डिस्कसिंग very minutely
और हम अंडमान चेंबर की तरफ से टूर ऑपरेटर्स हैं, बाकी लोग हैं, ये कर रहे हैं कि किसी भी काम को शुरू करना बड़ा इजी है, मगर उसको सस्टेन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये हमारे लिए एक गेम चेंजर है। हम 10 सालों से तो मैं सुन रहा हूँ कि इंटरनेशनल एयरपोर्ट हो गया, मगर फ्लाइट एक भी नहीं उतरी। तो बहुत सी लॉजिस्टिक और बहुत सी इकोनॉमिकल आज का जो बिजनेस है वो मार्केट ड्रिवन है। हम जो चाहेंगे वो नहीं हो जाएगा। जो आने वाला आदमी है ही विल वे अस, वो हमको तौलेगा कि उसको क्या मिल रहा है। विनायक साहब ने कहा वो हर चीज बड़ी छोटी छोटी चीजें देखता है, उसके पास बहुत से ऑप्शंस हैं। इंडिया में बहुत से ऑप्शंस हैं, हिस्टोरिकल प्लेस है, बीचेज है, आप केरला चले जाओ, गोवा चले जाओ, उनके पास बहुत से ऑप्शंस हैं। तो हमको ये चीज क्रिएट करनी होगी, और खास करके आप लोगों को। अब आप एक छोटी सी चीज बताता हूँ, हो सकता है मैंने इसमें कोई क्रिटिसिज्म नहीं है, आप और जगह जाइएगा, जो आपके लोग हैं वहाँ टूरिस्ट को लेने के लिए, गेस्ट को लेने खड़े होते हैं, उनको भी एक बड़ी डिसिप्लिन से प्रोफेशनल वे में खड़ा होना है, और उनको जो ग्रीट करना है। और तो बाकी तो खैर आपके ड्राइवर्स हैं या सुपरवाइजर्स हैं जो लोग वहां ले जाते हैं, तो ये चीज अभी से शो करनी है। वी हैव टू इनकलकेट दिस सो दैट वी कैन रियली गिव ब्रांड अंडमान अ बूस्ट। ये बहुत जरूरी है। हर आदमी, आप भी कहीं जाते हैं तो आप चाहते हैं कि आपको मैंने एक गेस्ट की तरह, आप एक किंग की तरह मैंने वो मिले। तो हमारे पास वो फैसिलिटी आज नहीं है, पर कल जरूर हो जाएगी। हमारे यहाँ बड़े होटल नहीं है, 5 स्टार होटल नहीं है, अभी खाली एक ताज खुला है, बाकी आर इन दी पाइपलाइंस। तो एडमिनिस्ट्रेशन भी, और जहां तक बाकी चीजों का बताया इन्होंने कि कैरावैन हो रखा है, हाउस बोट की पॉलिसी आ गई है, और भी ऐसे नई नई चीजें जो कि टूरिज्म को और बूस्ट देगी और धार देगी, वो सारी चीजें हो रही है। और ये सारी चीजें करने के लिए हमें, जैसा कि मैंने बताया, बड़ा इको सेंसिटिव ये जगह है, तो हमको उसकी जितनी भी पैराफेर्नालिया है, उसकी जितने भी गाइडलाइंस हैं इंटरनेशनल हिसाब से, क्योंकि आज का मार्केट इतना ओपन है, एक छोटी सी अगर गलती हो जाएगी, दैट ब्रांड इज गोइंग टू गेट डैमेज। एक होटल में अगर रिव्यू खराब हो जाता तो लोग नहीं जाते हैं उसमें। एक टूर ऑपरेटर का अगर रिव्यू खराब हो जाएगा, दूसरी बार वो आदमी, आजकल तो सब सिस्टम में देखते हैं। तो आप लोगों को बड़ा ध्यान देना है, और आप यहाँ के ब्रांड अंडमान के एम्बेसडर्स हो। मैं आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूँ, और आपके कलेक्टिव एफर्ट से मेरा मानना है और मेरी शुभकामनाएं हैं कि ब्रांड अंडमान विल फ्लरिश। और लोग पूछते हैं, क्योंकि अभी तक कितने लोग आए हैं यहाँ पर। Whenever we go to mainland cities, I am a very frequent traveler across the nation, pan India. वहाँ पूछते हैं अंडमान, तो अभी भी लोगों के दिमाग में कहीं ऐसी बातें हैं कि अरे वहाँ पर कौन सी करेंसी चलती है, जबकि सच ये नहीं है। तो इस पार्ट यू डोंट हैव टू, आपको सब लैंग्वेज मिलेगी, हिंदी मिलेगी, पंजाबी मिलेगी, सब कुछ मिलेगी। वी आर इन इंडिया, तो बहुत आपके लिए बहुत स्कोप है, आने वाले बच्चों के लिए बहुत स्कोप है। जो हमारी इन्वेस्टमेंट आ रहा है उसके लिए लोग भी बहुत लालायित हैं। मैं कई जगह गया, CII के प्लेटफॉर्म पर, फिकी के प्लेटफॉर्म पर, तो लोग राजी हैं यहाँ पैसा लगाने को। अभी भी दिसंबर में एक बड़ा ग्रुप आ रहा है फ्रॉम ऑल इंडिया, मे बी पीपल फ्रॉम अक्रॉस द कंट्री, साउथ ईस्ट एशिया से भी लोग आ रहे हैं। दे आर ऑल्सो लुकिंग इन फॉर इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज। तो हमने कहा हमारे यहाँ बड़ा शांत है, कोई पॉलिटिकल टर्मोइल नहीं है और कोई एडमिनिस्ट्रेटिव लकूना नहीं है। हमारे यहाँ को बड़ी शांति मिलेगी, यहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं। टूरिस्ट को किसी भी तरह का, आज हनीमूनर्स जब आते हैं तो कोई भी माँ बाप बिना हिचक के उनको भेज देता है यहाँ। और नॉर्थ ईस्ट है या और कहीं जाते हैं तो उनको मन में एक शंका रहती है, 10 बार फोन करते हैं। मगर ये ऐसी सेफ जगह है, चाहे हमारा पुलिस प्रशासन हो, चाहे एडमिनिस्ट्रेशन हो, चाहे आप लोग हो, सबके साथ बड़े आश्वस्त हैं लोग। सो इट इज गेटिंग ए वेरी गुड
हनीमून डेस्टिनेशन, इसके बाद इसको भी वेडिंग डेस्टिनेशन में भी, जैसा मोदी जी ने, हमारे प्राइम मिनिस्टर ने, ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि भाई आप लोग बाहर क्यों जाते हो, और लोग इसका अनुपालन भी करने लगे हैं। मैं केरला में गया, राजस्थान में गया, उत्तराखंड में गया, तो लोग मैरिज और उसी तरह मैरिज डेस्टिनेशन डेवलप होते जा रहे हैं। पूना में गया, तो हमारे यहाँ ऐसी जगह है और डेवलप की जा सकती है और हो रही है और करेंगे कि मैरिज डेस्टिनेशन हो, विच विल गिव अस मोर टीथ, हमारे आप लोगों को इकोनॉमिकली वो और मजबूत करेंगे। और मैं इन्हीं शब्दों के साथ आप सबका बहुत धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे आमंत्रित किया, और मेरी शुभकामनाएं कि आने वाले वर्षों में टूरिज्म विल सी दैट एवरीबॉडी इज एम्प्लॉयड, विल गिव एम्प्लॉयमेंट टू ऑल द न्यू आइलैंडर्स। अपने जो नए बच्चे हैं उनको सबको काम मिलेगा और स्टार्टअप मिलेगा और बाकी चीजें मिलेगी। धन्यवाद। एंड सिम्सन एंड माय डियर फ्रेंड्स एंड ट्रेड पार्टनर्स जितने भी यहाँ पे एंटो के मेंबर्स और मीडिया कर्मी सभी को, और आज का तो 7th एनिवर्सरी है एंटो का, तो मैं ऑन बिहाफ ऑफ फेडरेशन ऑफ अंडमान टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन आप सभी मेंबर्स को विश करना चाहूँगा। 7 years इज़ अ लॉन्ग वे 2017 से, एंड घर पे 4 लोगों को संभालना ही इतना मुश्किल होता है, आप लोग 30 लोग बने हैं 4 लोगों से, इट्स वेरी गुड। और सिम्सन को मैं काफ़ी दिनों से जानता हूँ, ही हैज़ लॉट ऑफ डिटर्मिनेशंस, ही केप्ट ऑन, काम हो नहीं हो, वो आप लोगों का जो प्रेसिडेंट है वो कंसिस्टेंटली हमेशा नॉक करते रहता है डोर, एंड ही बीन वेरी thoughtful for bringing all of you together, or there are other organizations, but when we look at Andaman as a whole, difference of opinion होना जरूरी है, तभी कोई positive constructive चीज निकल के सामने आता है, and it is always good to have many different opinions, then only we can come to some conclusions. ठीक है, so there are a lot of things which we need to address as an association, tour operators association, different जितने भी हैं सभी मिलके। अभी आप लोग वो जैसे SDM सर बता रहे थे, टूरिज्म पॉलिसीज न्यू आ रहे हैं, जिसमें 2-3 अभी अब इम्प्लीमेंट हो गया। एक स्टार गेजिंग का पॉलिसी भी सर मिस कर गए, दैट इज ऑल्सो कमिंग, एंड साउथ एशियाज बेस्ट destination what we are having for star gazing, in the best season, it is because most viewable, and it is अभी मिस्टर उदय भास्कर कर रहे हैं, probably आप लोगों को पता होगा या नहीं, and many of the government officers, even chief secretary has visited this spot, and these are like the sightings are mind blowing on a good weather, so we can definitely promote this is different unique USP, among the student groups, those who are coming with the family, they can stay overnight there, तो limited facility है, but it is beautiful, it is not just Porter and Havelock। क्या हो रहा है अभी, एक particular area में congestion हो रहा है, so we need to differentiate our itineraries, offer them on different tour sightseeing options, ये सब हमको देखने की ज़रूरत है। और on in front of, or one more important thing is, as sir was also saying, 2 महीने के अंदर by November 16th AirAsia is as scheduled, in fact they have opened the bookings for weekly 3 days, that is 2, 4, 6 Tuesday, Thursday and Saturdays to Kuala Lumpur and return, so that is also an opportunity to tap on. We'll have to be prepared with, SDM sir was saying we need to have more trained people. That is the area where we are lacking behind. Probably more trained and people speaking multiple languages. Not just English and Hindi. Probably foreign languages is also required. So probably few federation can bring on some foreign speaking teachers and conduct in 1 month, 2 month or 2 week short course for tourist guides and all that. And see, Malays, particularly now when we are connecting to Kuala Lumpur, we have 3 countries to open for visa on arrival.
those who doesn't know, because Indonesia has also a visa on arrival. Bali is one of the prominent and most competition with us also, and Thailand. So these are the three places we are opening. This is in history in making. So we'll have to be सब मिल के हमको मतलब इसको बेटर वे में टैप करना चाहिए. एज एन टूर ऑपरेटर एसोसिएशन मैं आप लोगों को भी बोलूँगा कि जो अपॉर्चुनिटी मिलता है उसको ग्रैब कीजिए एंड प्रमोट अंडमान एज अ ब्रांड. ईच एंड एवरी वन जैसे सुरेंद्र जी बोल रहे थे एयरपोर्ट में जो पिकअप आज सभी अच्छे अच्छे ड्रेस में बहुत अच्छे लग रहे हैं, लेकिन when they come at the airport itself, giving our drivers, our tour managers a good uniform, check them on a daily basis, are they neat and tidy, your vehicles are clean, all this has been noticed. And एक और SDM सर बोल रहे थे रिपीटेड ट्रैवलर नहीं है अंडमान एक बार आने वाला आदमी यही सोचता है कि बस हो गया पोर्ट ब्लेयर नहीं अरे मैं तो देख लिया. So we need to create different itineraries, different product so that people come each and every time with a different itinerary. No, this is not done. Port Blair Havelock Neil हो गया तो नहीं है. Then we have another jungle tourism के लिए we have Baratan. There are stargazing trip that can be done for 7 nights. Trekking का 10 दिन का trip हो सकता है. So bird watching का हो सकता है. There are a lot of opportunities which we all need to sit and discuss and come out with. Recently I was in Malaysia for 10 days. So what I have noticed, I'll tell you, इतना स्मूथली चेक-इन्स होता है. मोस्ट ऑफ द फ्लाइट्स फ्रॉम इंडिया, उससे पहले भी नॉटिकल के साथ भी गया था एंड देन आई वाज देयर फॉर नाउ जस्ट कपल ऑफ डेज आई केम बैक. सी मोस्ट ऑफ द इंटरनेशनल फ्लाइट्स टेक्स ऑफ फ्रॉम इंडिया इन द नाइट एंड लैंड्स टू इंटरनेशनल डेस्टिनेशन इन अर्ली इन द मॉर्निंग 5 बजे. एंड आपको सरप्राइजिंगली मतलब होगा कि कोलंबोर, सिंगापुर, थाईलैंड, ऑल द कंट्रीज हैव चेक-इन टाइम ऑफ 3 o'clock. ठीक है, so it's standard in Southeast Asia. You imagine people creating tourists coming here by 7 o'clock, 8 o'clock. They create lot of ruckus. Early check-in चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए. But so simple they made it. See, immigration and all that will take 2.5 hours easily, and they have transfers to hotel. Most of the hotel, they have some public area to so that people spend some time indoor games. कुछ नहीं है इधर. मतलब they have kept some ludos and carrom board and all that. Like you wait for your check-in time, or else they have a free shuttle service. Bigger hotels have a free shuttle service to Mini India and all that. You use it, and then you come back to hotel by 12 o'clock and you take the check-in. So smoothly they are doing, and these are bigger hotels, like 200 rooms, 300 rooms, 400 rooms. We have 30 rooms, उसमें issue है. So you can imagine, और ये 200-250 rooms में people are checking in from all over the globe. But it's so easy, so smoothly things are going. So we need to learn a lot of things, and I would request a few hoteliers here. We can have a standard check-in time and check-out time for most of the hotel. क्योंकि कोई होटल का 1 बजे, किसी का 3 बजे, 4 बजे, it's confusing. I think from all the federation and chamber की तरफ से also I would request सुरेंद्र जी to put in an email at least to hold the hoteliers कि एक standard check-in check-out time रख दीजिए. Because chamber is the umbrella body for all. So if you can put in a mail to everyone, because this will be very impactful. Because if a foreigner comes in after from November onwards, it is not just outbound, they are looking for inbound also in Andaman to come up. So there are MITA, MATA, there are a lot of association who is looking to explore Andaman, what is there. There are a lot of Indian origin people there. So yeah, the Chinese are also there, but they are not allowed to come here. But yes, of course, we have a lot of opportunity. So this, if you can just in a coming week, you can put a mail to all the hotels to have a standard check-in and check-out time. This will ease out a lot of things, because their first impression is the last. So the day when they come, if we make them much comfortable at the arrival at the airport, as you said, uniform and everything, clean vehicle, that he will take it as a long-lasting memory. Rest all, everything is fine. Thanks a lot for inviting me. And congratulations once again, Simpson and the entire Anto family, and we look forward to work together. Thanks a lot. जी, साथ में हमारे एंटोवा के प्रेसिडेंट है, वो भी रहेंगे, असिस्ट करेंगे. तो सबसे
सबसे पहले इस लिस्ट में, स्पॉन्सर्स लिस्ट में सबसे पहले मैं बुला रही हूँ सेलिंग एडवेंचर प्राइवेट लिमिटेड। सेलिंग एडवेंचर प्राइवेट लिमिटेड, नॉटिका। अच्छा, इनका नाम चेंज हो गया है, नॉटिका। अगर कोई है तो इनके बीच में, इनकी कोई सदस्य है तो हमारे बीच में है। चलिए कोई नहीं, आगे बढ़ते हैं। ग्रीन आइलैंड टूर एंड ट्रैवल्स प्राइवेट लिमिटेड, आ रहा है नॉटिका? अच्छा, नॉटिका को रिप्रेजेंट कर रहा है। चलिए नॉटिका का मोमेंटो उनको दिया जाए। आपकी तालियां बिल्कुल नहीं रुकनी चाहिए, ये एप्रिसिएशन है और तालियों से बड़ा एप्रिसिएशन और कुछ भी नहीं होता है। बिल्कुल, शुक्रिया। अब ग्रीन आइलैंड टूर एंड ट्रैवल्स प्राइवेट लिमिटेड, ग्रीन आइलैंड टूर एंड ट्रैवल्स प्राइवेट लिमिटेड। इसके बाद तैयार रहेंगे होटल सीपोर्ट। होटल ब्लू मार्लिन। इसके बाद तैयार रहेंगे ग्रीन ओशन सीवेज प्राइवेट लिमिटेड। ग्रीन ओशन सीवेज प्राइवेट लिमिटेड। उसके बाद तैयार रहेंगे होटल श्री केपीएम। स्टेज पर है भी ग्रीन ओशन सीवेज प्राइवेट लिमिटेड, होटल श्री केपीएम। नेक्स्ट होटल कोरल गार्डन स्कूबा। नेक्स्ट हमारे लिस्ट में है कोरल गार्डन स्कूबा। मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, जो भी स्पॉन्सर्स के नाम लिए जा रहे हैं प्लीज़ थोड़ा सा जल्दी जल्दी आएंगे, क्योंकि बाकी लोग अपने मोमेंटोस के लिए वेट कर रहे हैं, है ना। तो इसके बाद में है लक्ष्मी कॉन्टिनेंटल। लक्ष्मी कॉन्टिनेंटल न्यूज डिलीट मारता, ये हुई ना बात, बिल्कुल। अब इसके बाद तैयार रहेंगे टीजीएस डाइन इन। टीजीएस डाइन इन। इसके बाद तैयार रहेंगे अनन्या रेसिडेंसी। अब मंच पर अनन्या रेसिडेंसी। आगे बढ़ते हैं अंडमान राज टूर्स एंड ट्रैवल्स। अंडमान राज टूर्स एंड ट्रैवल्स। इक्वेटर फिल्म्स। इक्वेटर फिल्म्स। माई होटल्स। माई होटल्स। White Coral Beach Resort. White Coral Beach Resort. White Coral Beach Resort. तंग मेरे को भेज Hotel Shirish. Hotel Shirish. पत्थर पर बोल दिया है। अब मंच पर एसआर कैसल। एसआर कैसल। चलिए आगे बढ़ते हैं मवीन फूड ट्रक।
मामेन फूड ट्रैक। चलिए, ये हमारे आज के स्पॉन्सर्स थे। और यहाँ पे आए हुए छोटे बच्चे, आप सबको हमारे एंथो परिवार की ओर से हार्दिक अभिनंदन। आप हमारे इस समारोह पे आए और इसको अपने कीमती टाइम देके इसको हमारे साथ सक्सेसफुली करने के लिए आपका सहयोग और हमारे एंथो 7th ईयर एनिवर्सरी सेलिब्रेशन करने के लिए हम सब यहाँ पे आए हुए हैं। यहाँ पे एंथो परिवार की ओर से सबको हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं। थैंक यू। अगर यहाँ पर आए हैं और आज के इस कार्यक्रम को, जो कि एंथो अपना 7 इयर्स ऑफ एनिवर्सरी मना रहा है, उसको बहुत बारीकी से हर एक क्षण को कैप्चर कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। और अब कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं हमारे एप्रिसिएशन जो हम देने वाले हैं उसकी ओर, जिसके लिए हम मंच पर आमंत्रित करना चाहेंगे हमारे एंटोवा के प्रेसिडेंट मिस्टर सिम्सन सर। उनके मौजूदगी में हमारे आज के चीफ गेस्ट श्री विनायक चावड़िया सर को भी, ताकि ये हमारे आज के जो एप्रिसिएशन मेमेंटो है ये उनको प्रेजेंट कर सके। और हमारे बीच में है मौजूद। सर प्लीज कम ऑन द स्टेज एंड टीम प्लीज बी रेडी। अंडमान निकोबार चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री के जो कि हमारे आज के गेस्ट ऑफ ऑनर भी हैं, उनको हम मंच पर आमंत्रित करते हैं श्री सुरेंद्र प्रहलादकर सर, जो प्रेसिडेंट है अंडमान निकोबार चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। उनको आज का जो मेमेंटो है वो प्रेजेंट करें। आपकी तालियां जोरदार बजनी चाहिए। थैंक यू सर। और हमारे आज के इन प्रेजेंट जो गेस्ट हैं श्री अब्दुल मजीद, जनरल सेक्रेटरी हैं फेडरेशन ऑफ अंडमान टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन। इनको भी हम स्मृति चिन्ह देकर भेंट करने के लिए मंच पर आमंत्रित करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। और हमारे बीच में है मौजूद टूरिस्ट व्हीकल ऑनर्स एसोसिएशन के मिस्टर सलवम, जो कि है प्रेसिडेंट। इनके लिए भी जोरदार तालियां। टूरिस्ट व्हीकल ओनर्स एसोसिएशन मिस्टर सलवम, जो कि है प्रेसिडेंट। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सर। प्लीज बी सीटेड। सेकंड, जॉय अंडमान ट्रैवल्स एंड हॉलीडेज। तीसरा तैयार रहेंगे वेंचुरा ट्रैवल कंसल्टेंट। वेंचुरा ट्रैवल कंसल्टेंट। चौथा तैयार रहेंगे हॉलीडे इन वेव्स। हॉलीडे इन वेव्स। श्रीनिधि ट्रैवल्स। श्रीनिधि ट्रैवल्स। अंडमान कैब्स सर्विसेज LLP। अंडमान कैब्स सर्विसेज LLP। Voyage Andaman. Voyage Andaman. Abhinav Tours and Travels. Abhinav Tours and Travels. Ayush Tours and Travels. Ayush Tours and Travels.
इसके बाद तैयार रहेंगे सुबर्णास टूर्स एंड ट्रैवल्स। सुबर्णास टूर्स एंड ट्रैवल्स। मेमोरीज अंडमान ट्रैवल्स एंड एडवेंचर्स प्राइवेट लिमिटेड। मेमोरीज अंडमान ट्रैवल्स एंड एडवेंचर्स प्राइवेट लिमिटेड। इसके बाद तैयार रहेंगे अंडमान मेक माई जर्नी। अंडमान मेक माई जर्नी। अंडमान मेक माई जर्नी। नेक्स्ट तैयार रहेंगे अंडमान ओशनिक टूर्स एंड ट्रैवल्स। अंडमान ओशनिक टूर्स एंड ट्रैवल्स। इसके बाद तैयार रहेंगे ग्रीन आइलैंड टूर्स एंड ट्रैवल्स प्राइवेट लिमिटेड। ग्रीन आइलैंड टूर्स एंड ट्रैवल्स प्राइवेट लिमिटेड। नेक्स्ट MK रेसिडेंसी। MK रेसिडेंसी। नेक्स्ट ऑन द लिस्ट अंडमान राज टूर्स एंड ट्रैवल्स। अंडमान राज टूर्स एंड ट्रैवल्स। इसके बाद तैयार रहेंगे श्री राघवेंद्र टूर्स एंड ट्रैवल्स। श्री राघवेंद्र टूर्स एंड ट्रैवल्स। एक्सप्लोर टूरिज्म। एक्सप्लोर टूरिज्म। इसके बाद तैयार रहेंगे सल्वी टूर्स एंड ट्रैवल्स। सल्वी टूर्स एंड ट्रैवल्स। महोदरी ट्रैवल्स। महोदरी ट्रैवल्स। अंडमान हैप्पी वेकेशंस टूर्स एंड ट्रैवल्स। अंडमान हैप्पी वेकेशंस टूर्स एंड ट्रैवल्स। अंडमान प्रेरणा टूर्स। अंडमान प्रेरणा टूर्स। इसके बाद तैयार रहेंगे पुस्ता हॉलीडेज। पुस्ता हॉलीडेज। इसके बाद श्रद्धा टूर्स एंड ट्रैवल्स। श्रद्धा टूर्स एंड ट्रैवल्स। श्रद्धा टूर्स एंड ट्रैवल्स। अब इसके बाद एरॉन टूर्स एंड ट्रैवल्स। एरॉन टूर्स एंड ट्रैवल्स। एरॉन टूर्स एंड ट्रैवल्स। ओशन ब्लू अंडमान। ओशन ब्लू अंडमान। ओशन ब्लू अंडमान। रॉनिक ट्रैवल्स एंड हॉलीडेज। रॉनिक ट्रैवल्स एंड हॉलीडेज। अंडमान आदर्श टूर्स एंड ट्रैवल्स। अंडमान आदर्श टूर्स एंड ट्रैवल्स। Last but not the least, Andaman Jyoti Tours and Travels. Andaman Jyoti Tours and Travels. These are the ANTOVA members which have been appreciation. Respected dignitaries, please have a seat. KPN. अब मंच पर बुलाना चाहूंगी अनन्या रेसिडेंसी। अनन्या रेसिडेंसी। इसके बाद है मवेन फूड ट्रक। मवेन फूड ट्रक। जोरदार तालियों से आप इनका स्वागत करें। ये हैं हमारे स्पॉन्सर्स जिनको हम मेमेंटोस प्रेजेंट कर रहे हैं। अगर हमारे बीच में अनन्या रेसिडेंसी के मेंबर हैं तो प्लीज be on the stage. अनन्या रेसिडेंसी के कोई भी मेंबर है तो प्लीज कम ऑन द स्टेज।
Ananya Residency. इसके बाद हमारे बच्चे तैयार रहेंगे। इसके बाद जो आज के हमारे जो बच्चे थे जिनकी सुंदर प्रस्तुति हमने देखी हमारे मनोरंजन के लिए यहाँ पे, तो उनको भी आज मेडल प्रेजेंट किया जाता है एंटोवा ग्रुप की तरफ से। माही सरकार, अनन्या झा, रमिता, जितने भी बच्चे हैं सभी आ जाए। हसनी, वर्षिता, खुशी, बोनाली, श्रव्या, अस्मिता, सुभाषिनी, आराध्या, अनन्या वैद्य, दिव्याशुष। सारे बच्चे आ जाइए लाइन से फटाफट। ये थे हमारे बीच में आज के नन्हे मुन्ने कलाकार जो अपने नृत्य से आप लोगों का, हम लोगों का मनोरंजन किया, तो उनको भी हम अप्रिशिएट करते हैं, उनको भी हम धन्यवाद देते हैं। एंटोवा के जो प्रेसिडेंट हैं मिस्टर सिम्पसन, वो किसी को मेडल देने से नहीं चूक रहे हैं। एक बार उनके लिए जोरदार तालियां। आई थिंक सभी को यहाँ पे मेडल्स, मेमेंटोस सब कुछ मिल रहा है ना? अभी और बाकी है। और जो इनके टीचर्स हैं उनको भी मैं मंच पर बुलाना चाहूँगी। इनका नाम है देवश्री विश्वास, ये इनकी टीचर है। जो सुंदर नृत्य आप लोगों के सामने पेश किया गया है, ये इन्होंने उनको कोरियोग्राफ किया है, उनको तैयार किया है। Sir, please be on the stage. एंटोवा के जितने मेंबर्स हैं, प्लीज कम ऑन द स्टेज। आपको अब सर्टिफिकेट भी दिया जाएगा। आज आपको कैरी बैग लेकर आनी चाहिए थी। इतने सारे मेमेंटोस, सर्टिफिकेट्स, सारी चीज मिल रहे हैं। एक एक ले लीजिए और खड़े हो जाइए साथ में। अंडमान ट्रैवल्स, जॉय अंडमान ट्रैवल्स, जॉय अंडमान ट्रैवल्स, नाम लिखो प्लीज। आप एक एक करके आ जाइए, नाम लेने की जरूरत नहीं है बोल रहे हैं। प्लीज प्लीज। जॉय अंडमान, वेंचुरा ट्रैवल्स, हॉलीडे इन वेव्स, श्रीनिधि ट्रैवल्स। लाइन में लेके सब खड़े हो जाइए। अंडमान कैब सर्विसेज LLP, वोएज अंडमान, अभिनव टूर्स एंड ट्रैवल्स, अभिनव टूर्स एंड ट्रैवल्स, आयुष टूर्स एंड ट्रैवल्स, सुबर्णास टूर्स एंड ट्रैवल्स,
Memories Andaman Travels and Adventures Private Limited. विजय मिठाई निकालो निकालो Memories Andaman Travels and Adventures Private Limited. Andaman Make My Journey. Andaman Make My Journey. Andaman Oceanic Tours and Travels. Green Island Tours and Travels Private Limited. MK Residency. Andaman Raj Tours and Travels. नहीं है तो इसलिए अब बोलो सुनो Sri Raghavendra Tours and Travels. खाना क्या मसाला खाने से पहले ये खाना क्या Explore Tourism. Selvi Tours and Travels. Mahodari Travels. Andaman Happy Vacations Tours and Travels. Andaman Prerna Tours. Pusta Holidays. Shraddha Tours and Travels. मोहम्मद Shraddha Tours and Travels. Aaron Travels. Aaron Tours and Travels. Ocean View Andaman. Ronit Travels and Holidays. Andaman Adarsh Tours and Travels. Andaman Jyoti Tours and Travels. Andaman Travel Express. Sir, Andaman. बैंक कान Andover family, please come on the stage with your certificates. हाँ मेकअप लगा हो गया ग्रुप फोटो के लिए प्लीज आप सब सभी स्टेज में आ जाइए अपने सर्टिफिकेट्स के साथ. अरेंज योरसेल्फ ऑन द स्टेज. कुछ को बैठना होगा, सब फ्रेम में नहीं आएंगे. यंग जनरेशन थोड़ा सा बैठ जाएंगे तो आप लोगों को फ्रेम में आ जाएंगे. अरेंज योरसेल्फ. कैमरामैन प्लीज इंश्योर सभी आ जाए.
our Joint Secretary, Miss Nisha, for vote of thanks. And इसके बाद भी कार्यक्रम जारी रहेगा, तो पहले सुनते हैं मिस निशा को। It gives me immense pleasure on the behalf of my team members to say a vote of thanks to all the dignitaries present here to celebrate our 7th anniversary. At first, I would like to thanks to our chief guest, Shri Vinayak Chavadia, IAS, SDM, Andaman Nicobar, South Andaman. Guest of honor, Shri Praladkar Sir, Andaman Nicobar, Chamber of Commerce and Industry. In presence of Abdul Mazid, General Secretary, Federation of Andaman Tourism Organization. Special thanks to Guest Association invitee, Shri Selvam, President. My heartfelt thanks to all the sponsors. Your support and partnerships played a key role to success our event. Without your support and partnership, we unable to do this program. And finally, my deepest thanks to our team and to our President Simpson sir to without your support, it is impossible to organize this program. Thanks to our media partners for capturing a very beautiful memories here. And a very heartfelt thanks for everyone present here for taking a break from your course to join us here. And finally, success can be defined as a dividing goals in life. One can be successful if one puts in the effort and works hard. Thank you. मेरा नाम प्रिया है, मैं यहीं पोर्ट ब्लेयर से बिलोंग करती हूँ। मैं अभी कुछ 20 डेज़ पहले यहाँ का गैराचर में अपोलो हॉस्पिटल आई थी। तो मुझे 15 साल से मुझे ये प्रॉब्लम था, उसको बोलते हैं क्रॉनिक आर्टिकेरिया, एलर्जी का प्रॉब्लम है। ये प्रॉब्लम मतलब मेरा लाइफ को एकदम से स्पॉइल कर दिया था, मतलब मेरा जीने का मन ही हट गया था ये, क्योंकि मैंने ये प्रॉब्लम को लेके हॉस्पिटल बेंगलोर, फिर मैंने केरला, फिर चेन्नई हॉस्पिटल, मैंने हर जगह पे दिखाया, लेकिन मुझे इसका ट्रीटमेंट नहीं मिला था। मैंने भी मतलब छोड़ दिया था कि अब लीवोसिट्राजिन खा के मुझे जीना है। डेली लीवोसिट्राजिन मुझे लेना रहता था। अगर मैं एक दिन भी मिस करूँ, मेरे बॉडी पे पूरा हाइट्स आ जाता था, मेरा लिप स्वेलिंग हो जाता था, मेरा आई स्वेलिंग हो जाता था। फिर जब ये छोटा से हैंड पेन के लिए मैं सर के पास आई, डॉक्टर हितेश कुमार, इन्होंने मुझे इंजेक्शन दिया और कुछ मेडिसिन दिए। ये एक मैजिक के जैसे काम कर गया, मतलब 20 डेज का मेडिसिन से उससे मैं एकदम ठीक हो गई हूँ। मतलब अपोलो हॉस्पिटल मेरे लिए तो मतलब एक वरदान बोल सकती हूँ और कुछ नहीं।